जादुई बेटी भाग 15 देवी चंद्रिका की महागाथा। लोककथा से देवकथा तक। कालराक्ष के विनाश और चंद्रिका के अमर ज्योति रूप में प्रकट होने के बाद समय बीतता गया। शुरुआत में उसकी गाथा केवल उसी गांव तक सीमित रही। लोग कहते, हमारी बेटी ने सबको बचाया था। वह कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं ईश्वर की देन थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के राज्यों तक फैल गई। यात्री, साधु और कवि चंद्रिका की कहानी गाने लगे। उनके गीतों में चंद्रिका सिर्फ जादुई बेटी नहीं रही, बल्कि चंद्रिका देवी बन गई। पहला मंदिर। गांव वालों ने जहां काल महामंदिर था, वहीं उसकी राख पर एक नया मंदिर बनाया। वह 7 शिखरों वाला था, हर शिखर पर एक रत्न का प्रतीक जड़ा हुआ था। मंदिर का द्वार खोलते ही बीच में स्वर्णधार तलवार रखी गई थी। कहा जाता था, जो भी सच्चे दिल से इस तलवार को प्रणाम करेगा, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल होगी। देवी के चमत्कार। समय के साथ मंदिर में अजीब चमत्कार होने लगे। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, तो गांव वालों ने मंदिर में दीपदान किया। अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, उसने स्वर्णधार के पास खेलते हुए पहला शब्द बोला, चंद्रिका। सैनिकों ने जब आक्रमणकारी दुश्मनों से रक्षा मांगी, तो कहा जाता है कि दुश्मनों ने अचानक चमकदार प्रकाश देखकर भाग खा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, हमारी देवी जादुई बेटी अब हर जगह हमारा ध्यान रखती है। शत्रु की वापसी। लेकिन जैसा कि चंद्रिका ने कहा था, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सालों बाद कालराक्ष की राख से एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। वह कालराक्ष तो नहीं था, लेकिन उसका छाया पुत्र था, कालनाग। कालनाग ने प्रण लिया, मेरे पिता को जिसने हराया, मैं उसकी पूजा को मिटा दूंगा। चंद्रिका का नाम कोई नहीं लेगा। वह गुप्त रूप से मंदिरों को नष्ट करने लगा और लोगों के दिलों में भय भरने लगा। देवी का जागरण। तभी एक दिन मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। स्वर्णधार से एक मधुर परंतु प्रचंड आवाज गूंजी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं हर दिल में जीवित हूँ। अगर कालनाग अंधकार फैलाएगा, तो हर बेटी, हर बेटा मेरे हाथ बनकर उससे लड़ेगा। गांव की एक छोटी बच्ची समीरा को उस रात स्वप्न में देवी का आशीर्वाद मिला। चंद्रिका ने कहा, तू मेरी वंशज है, तेरे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास थी। उठ और अपने लोगों को बचा। नई यात्रा का आरंभ। समीरा साधारण लड़की थी, लेकिन जब उसने स्वर्णधार को छुआ, तो तलवार फिर से 7 रत्नों से चमक उठी। गांव वाले हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा मानो चंद्रिका देवी फिर से जन्म ले चुकी हो। समीरा बोली, मैं देवी नहीं हूँ, पर मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उनके नाम पर अंधकार से लड़ूंगी। चेरी ब्लॉसम। इस तरह जादुई बेटी की गाथा युगों तक चलने वाली परंपरा बन गई। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक वंश और आस्था का आरंभ थी, जो हर पीढ़ी में नई रोशनी जगाने वाली थी। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि भाग 6